मैं बड़ा खुशनसीब आदमी कि मेरी जात से तुम्हारा आज का दिन यादगार बन गया। डर लगता है मुझे। किस बात है? ये खुशी कहीं वक्ती ना हो, ऐसा ना हो कि मेरी आंख खुले और आपका साथ छूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमारा साथ हमेशा रहेगा। आई डोंट नो, लेकिन मैं सोच रहा था कि जो तुम्हारे और मेरे दरमियान एक एज डिफरेंस है, उससे तुम्हें लगता नहीं कि कभी कोई फर्क पड़ेगा? अगर मुझे ऐसा लगता तो क्या इस वक्त मैं आपके साथ होती? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली? घर वालों को, तुम्हारी वालिदा? जिंदगी मैंने गुजारनी, फैमिली ने नहीं। और मेरे ख्याल से उन्हें किसी किस्म का एतराज होना भी नहीं चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों नंबर ऑफ है, घर पे भी नहीं है तो जाहिर है ऑफिस में भी नहीं होंगे। जा कहाँ सकते हैं? कुछ पता नहीं, कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया उनके साथ? ओ फरी, कैसी बातें कर रही हो? अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ होता तो गार्ड जरूर बताते। गार्ड तो पहचानने से इनकारी था, हालांकि उसने मुझे अच्छी तरह देखा था जब मैं उनके घर गई। वो यकीनन कुछ छुपा रहा था। नहीं फरी, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो बड़े लोगों के मुलाजिम होते हैं ना, ये बहुत वफादार होते हैं। इनकी आने जाने की और इनकी प्लानिंग की बातें किसी को बताते नहीं है। बस कम इजहाक को तो मुझसे राब्ता रखना चाहिए था। हाँ, ये तो मैं भी सोच रही हूँ। बंदा जितना भी बिजी हो, कहीं ना कहीं से राब्ता तो रखना चाहिए। कहीं ये तो नहीं? क्या क्या ऐसा नहीं? यही कि इसहाक तुमसे फ्लर्ट कर रहे हो? नामुमकिन। क्यों नामुमकिन? क्या मेल है हमारा और उनका? वो आसमान है तो हम जमीन, बल्कि जमीन भी नहीं, खाक है। नहीं मेहरू, वो हमारे और अपने स्टेटस को अच्छी तरह जानते हैं। ये सब जानने के बावजूद वो मुझे प्रपोज करने वाले थे। प्रपोज करने वाले थे, किया तो नहीं ना? मेरा दिल नहीं मानता। इसहाक मुझे किसी भी तरह फ्लर्ट नहीं लगते। फरी, तुम्हें पता है क्या, मेरी अगर राय मानो तुम तो सब कुछ भुला दो और अपनी जिंदगी एक नई तरीके से शुरू करो।
मैं इस सफर में बहुत दूर निकल आई और इस सफर में वापसी का कोई रास्ता नहीं। जो वापसी का रास्ता अपनाते भटक जाते और रास्ते की धूल ही उनका मुकद्दर बन जाती। मैं इंतजार करूंगी, अपनी आखिरी सांस तक उनका इंतजार करूंगी। नेहरू, तुमने देखा हमारा आने वाला बच्चा कितना लकी है। मैं कब से पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था और वो मुझे आज मिल गई है। पैकेज भी बहुत अच्छा है। मैं जरा अम्मा को बता कर रहा हूँ। क्या हुआ अम्मा? आपको खुशी नहीं हुई क्या? खुशी तो हुई है बेटा, पर खुशी से ज्यादा मुझे तेरी सेहत की फिक्र है। कैसे करेगा दो नौकरी? क्या करूं? घर के हालात को भी तो संभालना है ना। अब एक नौकरी में कहाँ गुजारा होता है। अम्मा तू तो खामखा परेशान हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा है, क्यों फिक्र कर रही है? पानी लेकर आऊं? फरी, फरी कहाँ चली? फरी, फरी जी क्या हो गया है बेटा? हर वक्त गुमसुम बैठी रहती हो। खैरियत तो है? तबीयत ठीक है ना बेटा? जी। तो फिर किन सोचों में गुम रहती हो बेटा? तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है जान। कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही। फरी, क्या बात है बेटा? मैं माँ हूं ना तुम्हारी। कोई बात नहीं अम्मी। इंस्टीट्यूट भी नहीं जा रही हो पढ़ने के लिए? क्यों? कल से जाऊंगी। कोई बात है तो बताओ ना मुझे। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। देखा बुजान आपने, दुल्हन कैसी खुश है वसीम की दूसरी नौकरी से। हाँ ये तो है। और मेरे दिल में हौल उठते हैं बेटे की सेहत देख के। ऐसा जरा सा मुंह निकल आया मेरे बच्चे का। कहते हैं ना, बीवी की निगाह जो होती है ना, शौहर की जेब पर होती है, और माँ की निगाह बेटे के पेट पर होती है। मैंने तो बस चुप साध ली है, बस। बेटा यही सही है। हमेशा ना आंखें खोल के रखो और मुंह बंद करके, इसी में बेहतरी है।
आओ बेटा, बिस्मिल्लाह। Surgeons are complacent people. परी, We don't put our feet up. आ जाओ खाना खा लो। Sit still. Whatever the game is, we like to win. क्यों? And once we win, अरे बेटा, सी हो गई है, पता नहीं इसको क्या हो गया। कभी खाना खाती है, कभी नहीं खाती। इंस्टीट्यूट भी नहीं गई कब से, पता नहीं क्या हो गया इसे। परी, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। कुछ तो छुपा रही हो। पैसे चाहिए? नया जोड़ा चाहिए होगा। अरे तो फिर भूख हड़ताल कैसी? शाबाश, तो मेरी प्यारी सी परी बीमार हो जाएगी। अम्मी आप इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। बच्चों को सिरप नहीं देते भूख लगने का, वो ही इसको लिखवाएं। चलो बैठो, शाबाश। अच्छा चलो शाबाश, खाओ कुछ। बिस्मिल्लाह। हाँ बेटा, ले आना, इसमें क्या है। अम्मी आपको पता है हमारी नेबर साजदा आंटी के साथ जो रहती है? हाँ हाँ, ठीक है ना वो? जी जी ठीक है। परी को उन्होंने 2-4 दफ़ा देखा। अपने देवर का रिश्ता लाना चाहती है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की खबर है। क्या करता है लड़का? बीकॉम पास है, बाहर किसी कंपनी में नौकरी करता है। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। अच्छा वहाँ लेकिन अकेला रहता है, माँ बाप यहाँ होते हैं। बेटा, कोई बात नहीं, किसी तरह से बात तो आगे बढ़ाओ। जी जी बिल्कुल। मैं सोच रही थी उससे पहले ज़रा फरी से बात कर लूँ। हाँ कर लो, लेकिन क्या इतराज़ होगा उसे? फिर भी पूछ लो, अगर चाहती हो तो पूछ लो। अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो जाए, अच्छा निकले। मैं बल्कि उससे मिल के आती हूँ। चलो। हाय परवरदिगार, शुक्र है। मेहरू, तुम सब कुछ जानते बूझते मुझसे शादी का कह रही हो? देखो फरी, तुम कब तक इसाक का इंतजार करोगी? उन्होंने एक दफा भी राब्ता नहीं किया तुमसे। समझ नहीं आती जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है। मेरा दिल कहता है वो जरूर किसी प्रॉब्लम में है। ये सब तुम्हारा दिल ही तो कह रहा है तुमसे। और क्या सबूत है कि ये तुमसे सच कह रहा है? एक दिल ही तो है जिसकी गवाही हमेशा सच्ची होती है। परी पागल मत बनो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुम प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं इस हक के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। रीत की जोत जली कुछ ऐसे मद भरा मुख चंदर का जैसे सज्जाद, जी अम्मी। लाओ बेटा, मिल गया बटन। लाओ, किधर है? कल वसीम से मुलाकात हुई थी। अच्छा, मुझे पता लगा है वो 2 जॉब्स कर रहा है। काफ़ी कमज़ोर लग रहा था अम्मी। हाँ बेटा, ज़माना ही ऐसा है, एक नौकरी में गुजारा कहाँ होता है। और वैसे भी हमारी मेहरू पता नहीं कितनी ख्वाहिशात अपनी मारती है।
अम्मी, अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात महदूद ना करे तो कारून का खजाना भी कम पड़ जाता है। अरे बेटा, किस ज़माने की बात कर रहे हो? हाँ, पहले की जो ख्वाहिशात होती थी ना, वो अब की ज़रूरतें बन गई हैं। मतलब गरीब आदमी जीना छोड़ दे? तुम्हें नहीं पता बेटा, हमसे बेहतर ये बात कौन जानता है। गरीब आदमी के नसीब में तो सिर्फ और सिर्फ सिसक सिसक के जीना ही लिखा हुआ है। चलो, देर हो रही है। चलो शाबाश, बहुत हो गया। मुंह खोलो जल्दी से। आराम से खा लो, आराम से खा लो। बस वैसे मैं और नहीं खा सकती, बहुत हो गया। देखो मुझे तो वही करना है जो डॉक्टर ने बोला। अच्छा चलो दूध पी लो। कम ऑन। दूध से तो मुझे मतली आती है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकती। अरे पियो ना। चलो बस इतना काफी है, बहुत हो गया, बहुत हो गई आपकी मोहब्बत। अब थोड़ी सी मुझे भी तो आप खिदमत करने का मौका दें। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। तुमने खाना खाया क्या? क्या कभी मैंने आपके बगैर खाना खाया है? ये सेब मैंने कब से लाके रखे हुए, तुम चखती तक नहीं हो। लगता है ये ड्यूटी रोजाना मुझे ही सरंजाम देनी पड़ेगी। आपको पता है क्या, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे आप जैसे इतना मोहब्बत करने वाला मियाँ मिला है। चलो अब एक केला आ जाए। कमा क्या? चलो चलो सब। बिल्कुल नहीं, मैं आपके लिए खाना लेके आ नहीं। बस फरी इस वक्त आपने को बुलाया। 1 नंबर क्लब में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। उसको देखो, शायद स्टिक तो नहीं, उसकी थोड़ी सी बेंड हो गई भी। थैंक यू। मैंने सोचा कि तुम्हें यही बुला लो। पब्लिक प्लेस में मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इट्स अ मच मोर पीसफुल प्लेस। कैसी हो? ठीक हूँ। कहाँ गायब थे इतने दिनों से? मैंने इतनी कॉल्स की, सारे नंबर्स ऑफ थे आपके। आपके घर पर भी आई, वहां पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया। बताना तो चाहिए था ना, कहाँ गायब थे? अरे बाबा, आते ही इतने सारे सवाल तुमने एक साथ पूछ लिए। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं सब इतना कुछ परेशान थी और आप इतने इत्मीनान से जैसा कुछ हुआ ही नहीं। चलो रोना बंद करो, उधर बैठ के बताता हूँ। आओ। अभी बताइए। अच्छा पहले ये रोना तो बंद करो भाई। मुझे रोती हुई लड़कियों को चुप करवाना नहीं आता, और रूठी हुई लड़कियों को तो मनाना बिल्कुल ही नहीं आता। एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज में। कम आओ, उधर बैठ के बात करते हैं। सब कुछ बताता हूँ ना। चलो आओ। शाबाश। कम 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 कम, उधर बैठते हैं। कम यार। अच्छा, अब रहे तुम्हारे सवालों के जवाब कि मैं कहाँ था, अचानक कहाँ गायब हो गया, तुम्हें क्यों नहीं बताया और क्या वजह होगी। भाई वो कुछ अर्सा पहले कनाडा में हमने एक प्लांट लगाया था। वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, जिसकी वजह से आग लग गई और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कनाडा के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक मेरा वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी था। ये सब कुछ इतनी इमरजेंसी में हुआ कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया, बल्कि किसी को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाया। एंड आई जस्ट डिसअपीयर्ड। वहाँ से फारिग हुआ तो सोचा बहन के पास चला जाऊँ कुवैत कुछ दिनों के लिए, और उससे तुम्हारे बारे में बात भी करूँ। तुम्हारे हवाले से डिस्कशन हुई, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अब वो कुछ दिनों तक पाकिस्तान आ रही हैं, तो मैंने और उन्होंने डिसाइड किया है कि तुम्हारी वालिदा से मिलने के लिए हम तुम्हारे घर आएंगे। चलो शुक्र है खुदा का।
थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आई तुम्हारे चेहरे पर। हैप्पी? अच्छा बताओ क्या खाओगे, क्योंकि मैंने तो लंच नहीं किया है, सोचा था कि हम साथ में लंच करेंगे। लंच तो मैं कर चुकी हूँ, चाय चलेगी। अरे भाई मेरी खातिर दोबारा लंच नहीं कर सकते? और मोटी हो जाऊंगी। नहीं होती मोटी, नहीं होती। लीजिए, हैव समथिंग। लो। अरे मैं तो वही जो रूटीन में लेता हूँ, बस वही। पता नहीं वसीम फोन क्यों नहीं उठा रहा। हाँ वसीम बेटा, बेटा महरीन की हालत ख़राब है, फौरन जाना होगा अस्पताल, जल्दी से आ जा बेटा। हाँ 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 सब तैयारी कर ली है, पहुंच जा, फौरन पहुंच जा बेटा। हाँ अरे मेरे बच्चे। अरे मैं तो समझ रही थी आप बीना की आती जाती रहती है। अरे बीना का घर कौन सा कुछ सनसेट बुलेवार्ड पे है जो वो आती जाती रहेंगी। अरे मैं क्या जानूं, मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं गई। इस बार मैं सोच रही हूँ कि आपको अपने साथ कुवैत ले जाऊँ। भाई मुझे तो पाकिस्तान से दूर जाने का सोच के ही हैबत होती है। और ऐसी बात है तो हज पे कैसे जाएंगी? भाई वो आपने वादा किया है, वो आप भेजेंगे जरूर। अरे मैं तो कोफ्ते लाना ही भूल गई। वो 2 ही दिन में तुम फारिग हो जाना तो फरी की तरफ चक्कर लगा लेना। अच्छा याद दिलाया आपने। लेकिन उस वक़्त क्या कह रहे थे जब लड़की का जिक्र आया था? क्या? कि मैं तो इस मखलूक से कोसों दूर रहता हूँ। चुप करके खाना खाओ, खाना खाते वक्त बोलते नहीं। सब समझती हूँ मैं। और मेरा बच्चा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बहुत रोना आ रहा है मेरे बच्चे को, बहुत रोना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं, अभी चुप कराती हूँ गुड्डे को। ये लो मेरा बेबी, और मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा। क्या हुआ अम्मा, तबीयत खराब हो रही है क्या दोबारा? ऐसे ही तबीयत का क्या है, ऊपर नीचे होती रहती है। अम्मा आप घर जाएं, मेरा ख्याल है। नहीं बेटा अभी 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगी। अम्मा आप घर चली जाए, वैसे भी मैं रात तक घर आ ही जाऊंगी और आप पूरी रात की जागी रही। घर जाके थोड़ा सा सो लें, थोड़ा सा आराम कर लें। बेटा तुलन सही कह रही है, घर चलो वरना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हाँ अम्मा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप ये लो ये लो ये लो मैं यहाँ पे चाय मुझे दो। अच्छा ये और यहाँ सर के नीचे हाथ रखो भी, हाथ रखो सर के नीचे। अच्छा बेटा ओए 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 लग गई। पता है मैंने इसका नाम क्या सोचा? जुगनू। जुगनू? ये बच्ची हमारी जिंदगी में जुगनू बन के तो आई है।
बहुत खूबसूरत नाम है। हाय मिसेस वसील, कैसी हैं आप? काफ़ी बेहतर। और बेबी कैसी है? वो भी बहुत अच्छी। गुड। आप 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगे? जी श्योर। थैंक यू। आज बेबी कब आ जाए? क्या बात है? इनका बीपी टेस्ट करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जीते रहो। खैर मुबारक। बहन कैसी? बस डॉक्टर अंदर गई थी, जैसे ही आती है तो देख लेना कैसी है। सब खैरियत से हो क्या ना? जी। रोटी कैसी है? बहुत प्यारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम रखा है स्वीटी का? इसका नाम है जुगनू। जुगनू, कितना खूबसूरत नाम है। मैंने आज तक ये नाम किसी का नहीं सुना। अब सुन लिया? जुगनू, बरसात की अंधेरी रातों में जलता बुझता नन्हा शोला। देखा फरी ने कितनी खूबसूरत तशरीह की है। हाँ वाकई। फरी तो बचपन से ही इतनी क्लेवर है। माशाल्लाह बोलो, अल्लाह नजर बद से बचाए मेरी बच्ची को। अच्छा, अब हम जरा कैंटीन से आते हैं। आओ। छोटी सी बस इनको पानी की बोतल भी है। हाँ, मैं लाती हूँ। माशाल्लाह फरी बेटी बहुत प्यारी लगी। मैं 10-15 दिन ही हूँ पाकिस्तान में। मेरी ख्वाहिश है कि आप इन्हीं दिनों में कोई फ़ैसला कर लें तो मैं शादी करके ही जाऊँ। वैसे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। माशाल्लाह इसहाक हर लिहाज से मेरी बेटी के लिए आइडियल हैं, लेकिन मैं बेहतर समझूंगी कि अपने बेटे से मशवरा कर लूँ। जी बिल्कुल, आप सबके मशवरे से ही फ़ैसला कीजिए। शादी और वलीमे के जोड़े हमारी साइड से होंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए। और क्या? इसहाक चाहते हैं कि शादी का खर्चा हम ही बर्दाश्त करें। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे देखिए, इसमें हर्ज क्या है? हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकते। हो सकता है आपके मेयार की शादी ना कर सकें, लेकिन जो भी हैं आप लोगों के सामने ही हैं। और वैसे भी आपने फरी को इसकी गुर्बत समेत ही कबूल किया है। चलिए ठीक है, आप जैसे मुनासिब समझती हैं। रही बात वलीमे के रिसेप्शन की, तो वो तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसा आप लोग मुनासिब समझे। इजाज़त क्या? इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। बर्तन उठा के ले आओ बेटा बावर्ची खाने में। अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी कंपनीज और फैक्ट्रीज का मालिक इसहाक बरलास, उससे हमारे से छोटे से घर में क्या नजर आया? बेटा उसने फरी को देखा और पहली नज़र में उसे भाग गई, बस। अम्मी शहर में लाखों खूबसूरत लड़कियां हैं और इसहाक बरलास जैसा आदमी जिस लड़की से चाहे शादी कर सकता है, फिर फरी क्यों? फिर तो ये हमारी फरी का मुकद्दर है, मैं तो यही कहूँगी। अम्मी मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही। बेटा क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? जो भी करना है आर पार करो मामला, उनको जवाब दो।
अब इसको इतना लटकाने का क्या फायदा है? अच्छा मुझे सोचने दें, मैं वसीम और मेहरू से ही मशवरा कर लेता हूँ। हाँ ज़रूर करो, उन्हें क्या एतराज़ होगा। वैसे बेटा मेरा ये ख्याल है कि फरी जैसी लड़की के लिए इस तरह का रिश्ता एक नेमत है और घर आई नेमत को कभी ठुकराते नहीं है। हमें हाँ कर देनी चाहिए। अम्मी आपको जवाब देने की क्या जल्दी है? मैंने कहा ना उन दोनों से मुझे मशवरा तो करने दें। कर लो बेटा मशवरा, शौक से करो। है ना, है ना? जनाब हमारी बेटी की शक्ल बिल्कुल हम पे गई है। जुगनू आप आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ यार, इसकी याद सता रही थी मुझे तो मैंने दूसरी जॉब पे जाने का इरादा तर्क कर दी। कहाँ की तैयारी? अम्मी के घर फरी का रिश्ता है तो वो मुझे और आपको बुला रही हैं, कुछ मशवरा करना है। अच्छा चलो फिर चलते हैं। चलिए चलो चलो। बुआ अम्मा, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। बुआ अम्मा। जी बेटा। अम्मा कहाँ है? सो रही बेटा। मैं ज़रा उनको बता के आता हूँ। नहीं नहीं, सो रही हैं, डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? तो पूजा बता देंगी। हाँ बीबी, ये है ना, तैयार होके कहाँ जा रही बेटा? अम्मी के घर जा रहे थे। अम्मा और तो उनको बता दीजिए कि हम उनकी अम्मा के घर गए। एक्चुअली वो फरी का रिश्ता आया है तो मैंने कुछ मशवरा वगैरह करना। ठीक है, आप बता दीजिएगा वरना हम वहाँ परेशान होंगे। चलो खुदा हाफिज़। पूजा जुगनू का थोड़ा सा ख्याल रख दीजिएगा। अच्छा भैया, खुदा हाफिज़। ना मेरा बच्चा, ना मेरी जान, मेरा बेबी, मेरी गुड़िया। रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं भाई। अरे मेरा बच्चा पाला पाला। अम्मा चली गई, घूमने चली गई, बेटे को छोड़ के घूमने चली गई। बस उनको तो और कोई काम ही नहीं, घूमने जाती। ना 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 मेरा बेबी ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस हाथ बरलास के नाम से कौन ना वाकिफ है? लेकिन सज्जाद पता है क्या, वो लोग अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। आई एम सॉरी लेकिन हमारा उनका कोई मैच ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्यों खामखा बीच में बोल रहे हैं? मैं तो बस वैसे ही बता रहा। अपर क्लास होना कोई बुरी बात नहीं है और इस रिश्ते में फरी की रजामंदी शामिल है। और ड्रिंक करना इस क्लास में कोई अहम नहीं होता। मैं भी इन लोगों को यही समझा रहा था कि उनका और हमारा कोई जोड़ नहीं, जैसे मखमल में टाट का पेवन। अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे तो फरी का रिश्ता यहाँ नहीं कर पाएंगे। देख लो, मैं तो वसीम, तुम क्यों खामोश हो? तुम कुछ बोलो ना। जो आप लोगों को मुनासिब लगे। वैसे मेरा ये ख्याल है कि इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। कोई फर्ज तो नहीं हो गया कि अगर फरी इस तरह के ख़ानदान में पैदा हुई है जो कि सफ़ेद पोश है, मीडियोकर है, तो उसका रिश्ता भी वैसे ही ख़ानदान में हो। उसके लिए अगर अमीर घराने का रिश्ता है तो उसका मुकद्दर, उसकी किस्मत, और वैसे भी वो इसी मिजाज की है, उसको पसंद है ये रिश्ता। तो फिर हमें क्यों एतराज़ होना चाहिए? हमने क्यों बात का बतंगड़ बना दिया? अच्छा हमें इजाज़त दें, मुझे एक जगह काम से जाना है। नहीं वसीम, ऐसा करें कि आप चले जाएं, मैं सुबह आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। चलो मैं साथ चलता। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा, बैठो यार। मैंने तुम्हें भी जाना चाहिए था। भैया, आप इस रिश्ते पे राजी क्यों नहीं हो जाते? बस मेरा दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा। और देखो, फरी की एज बहुत कम है और इसा की एज काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी बात है वो अपर क्लास है और हम मिडिल क्लास।
हम किस तरह एडजस्ट कर पाएंगे? सज्जाद, तुम्हारी सुई एक जगह क्यों अटक गई है?